हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट रन पे क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट रन पे डिस्कस किया था कुछ ओवरलैपिंग, जैसे एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, और हमने देखा था किस तरीके से एमओटी में बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो जो हेडिंग है देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट है, 14 या 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर प्रेजेंट हैं, तो हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिल करेंगे। ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है कि यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन तक के में, तो इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है बच्चों? sp मिक्सिंग नहीं होती है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, एक बार इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने नाइट्रोजन लिया, ओके, दूसरा भी मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल की नहीं, मॉलिक्यूलर। तो जब n और n कंबाइन करेंगे तो N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हम N2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, इसमें होता है 1s2, 2s2 एंड 2p3। यही होते हैं क्या होते हैं? 1s2, 2s2, 2p3। ऐसे ही इसमें भी 1s2, 2s2 एंड 2p3। यही कन्फिग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बच्चों देखो, जब ये 1s इस 1s से, जब ये 1s इस 1s से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? एसएस ओवरलैपिंग में क्या बॉन्ड बनता है? सिग्मा बना था। एसएस ओवरलैपिंग में हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कौन सा? सिग्मा 1s। लेकिन बच्चों कितने? एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s स्टार वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, विदाउट स्टार वाला हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिग्मा 1s स्टार। अब देखो 2s कंबाइन करेगा 2s से, तो क्या बनेंगे? सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। क्लियर? इसके बाद p आ गया, 2p 2p। अब बच्चों p में क्या होता है? px, py और pz। तो हमने देखा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड बनता है वो तो बनता है सिग्मा, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर बॉन्ड बन रहा है तो हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो मान लो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या होगा? सिग्मा 2pz बनेगा। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर है तो पाई बॉन्ड बनेंगे, यानी पी वाले में एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? पाई 2px, पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz। फिर आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार, ओके, एंड देन सिग्मा 2pz स्टार। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगा रही हूँ। क्या शो करता है ये कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ती है? एनर्जी बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है? एनर्जी बढ़ रही है, यानी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो मैं कह रही हूँ लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ रही है? लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, यानी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है पाई 2px पाई 2py से। हाँ,
लेकिन बच्चों एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं पाई बॉन्ड से, होते हैं कि नहीं? यानी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और पाई बॉन्ड की ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं, दोबारा सुनो। सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। इसका मतलब सिग्मा की एनर्जी, सिग्मा ज़्यादा स्टेबल है तो सिग्मा की एनर्जी कम, सिग्मा की एनर्जी कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं हम, देखो यहाँ क्या देख रहे हैं, इन दोनों को देखो, पाई 2p(x), पाई 2p(y) और सिग्मा 2p(z) को। सिग्मा 2p(z) की एनर्जी ज़्यादा हो गई, पाई की कम है, यानी सिग्मा क्या हो गया, लेस स्टेबल, पाई मोर स्टेबल। ऐसा क्यों हुआ? अब बच्चों इसी वजह से लिखा था sp मिक्सिंग अकर। 14 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हम जब भरते हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस है, किसका एनर्जी डिफरेंस, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है। देखो सिग्मा 2s किस जगह आ रहा है और सिग्मा 2pz किस जगह आ रहा है, बीच में आ गए पाई 2px पाई 2py। यहाँ पर बच्चों क्या हुई, sp मिक्सिंग हो गई। sp मिक्सिंग होने से क्या हुआ, सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई पाई 2px पाई 2py से। सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px 2py से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई sp मिक्सिंग होने की वजह से। ओके, और ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन तक या उससे कम भरने पर ही होता है। यानी sp मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px 2py से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो बच्चों इस पॉइंट को लिख लो। क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यू टू sp मिक्सिंग sigma 2pz has higher energy. Sigma 2pz has higher energy than pi 2px and pi 2py up to 14 इलेक्ट्रॉन। केवल 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। Why? Because of less difference in energy of 2s and 2pz। क्या हुआ, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, लेस डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 2s एंड 2pz। 2s और 2pz की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से क्या हो गई, sp मिक्सिंग हो गई और सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई पाई 2px 2py से। क्लियर है बच्चों? तो 14 इलेक्ट्रॉन तक sp मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे भरते हैं ऑर्बिटल्स में, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px 2py, देन सिग्मा 2pz पाई 2px 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, अगर, अब बताओ, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो क्या होगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो क्या होगा, चलो वो केस भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों लिख लो। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। NB मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na मीन्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या लिखोगे, NB क्या है यहाँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके।
और Na है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे। ये तो था हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, B2F2 ऐसे। फिर हम उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर 0 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर 1 सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद देखो, सॉरी थर्ड, इसको थर्ड कर लेना, दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कब होगा एक मॉलिक्यूल? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात तो हमको पता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और डायामैग्नेटिक मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मीन्स डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मीन्स पैरामैग्नेटिक। क्लियर बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा तो उसका क्या मतलब है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कैसे देखेंगे। इसके बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू NN प्लस 2, म्यू इक्वल्स टू NN प्लस 2 का अंडर रूट। और क्या इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है यूनिट बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे N क्या है बच्चों? N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट, बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, इन्हीं सबसे पूछता है। हम आगे देखेंगे भी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेंगे। क्लियर? लेकिन बच्चों अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेट हम इसको कैलकुलेट करें और कॉम्प्लिकेट हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता रही हूँ। ठीक है, 5th पॉइंट पे जाने से पहले एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि इफ n इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, नॉट 0, आई एम नॉट सेइंग 0, अगर 0 होगा तो म्यू 0 हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो हम उसका डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी नंबर है, जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो उसमें 0.75 ऐड कर दो, 1.75, ये उसका अप्रॉक्सीमेटली मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अगर मैं कहती हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो मैं कहूँगी 3.75 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। आई एम नॉट सेइंग एक्यूरेट है, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। आपका क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, ये फंडे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मैथ्स के कैलकुलेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? एग्ज़ाम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम बचाना, क्योंकि जितना टाइम हमारे पास बचेगा उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया
कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर है लाइक 1 2 3 लाइक दिस, तो हम म्यू में क्या करेंगे, म्यू कैसे निकालेंगे, n प्लस 0.75, n में हम 0.75 ऐड कर देंगे। जैसे म्यू क्या होगा, ठीक है, अगर n 1 है, अगर n 2 है, अगर n 3 है, इस तरीके से। ओके, तो n अगर 1 है तो म्यू हो जाएगा 1.75 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 2 है तो हो जाएगा 2.75 अप्रॉक्सीमेटली, और 3 है तो हो जाएगा 3.75 अप्रॉक्सीमेटली। धमाकेदार ट्रिक है कि नहीं? इतना क्विकली आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, इतना क्विकली आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो अगर आप एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो। ठीक है, क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एक और बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की, और जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही उसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? अब सोचो बच्चों, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो हमको उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। बट व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर? देखा, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्या देखा हमने? 14 इलेक्ट्रॉन तक कैसे हम कन्फिग्रेशन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इनके बीच में क्या रिलेशंस है ये देखे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे ये देखा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर रहे हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो बच्चों जब sp मिक्सिंग हो रही थी तो सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन यहाँ sp मिक्सिंग नहीं हो रही, इसका मतलब सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ओके, अब 14 इलेक्ट्रॉन से कम में तो क्या आया था? पाई 2px 2py, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz, यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा 2pz, क्योंकि यहाँ कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा वही पाई 2px, पाई 2py, एंड देन पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, एंड देन सिग्मा 2pz स्टार। ये हुआ किसके लिए? 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए। तो बच्चों ध्यान रखना है, sp मिक्सिंग होती है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। क्या डिफरेंस आया है देखो ध्यान से, जब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो ये सिग्मा 2pz बाद में आया था, पाई 2px 2py पहले आए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ sp मिक्सिंग नहीं हो रही तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी और पाई 2px 2py की एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरेंगे और वही हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है? एनर्जी
इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर। एक और ट्रिक बच्चों बता रही हूँ, इतना कन्फिग्रेशन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नेटिक मोमेंट तो हम बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसमें 0.75 ऐड कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारे काम कर जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन हमारा इससे आराम से हो जाएगा। प्लस 0.75 करना है हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर की और ट्रिक हमें मिल जाए ना कि हम फटाक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें तो और भी मज़ा आ जाए। तो बच्चों ठीक है, अब आप कह रहे हो तो आपकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए एक और ट्रिक बता रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, बहुत इजी हो जाएगा। इजी तो करना है हमें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब देखो, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर लिख रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे चलेगा? हाफ 1 हाफ 0। कैसे चलेगा? हाफ 1 हाफ 0, देन अगेन हाफ 1 हाफ 0। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? तो आप फटाफट निकाल दोगे। जीरो से पहले हाफ। कैसे करेंगे? हाफ 1 हाफ 0, हाफ 1 हाफ 0। तो क्या बोला? 7, 4 तो इधर हो गए, 5 6 7, हाफ 1 हाफ 0। तो ये क्या हो गया? 7 नंबर का हाफ। इस तरीके से निकाल लोगे। बस एक बार याद करना है, हाफ 1 हाफ 0, ये सॉरी दिस वन, हाफ 1 हाफ 0। ठीक है, फिर इसी को रिपीट कर देना। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 8 हैं, 1 to 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, हाफ 1 हाफ 0, हाफ 1 हाफ 0। क्लियर। अब बच्चों दूसरी ट्रिक, अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 9 10 11 12 13 14 20, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो उसका ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, अब उसका ट्रिक में क्या है बच्चों, देखो वो भी ऐसे ही बहुत इजी है। कैसे करेंगे? बस एक चीज़ याद रखनी है कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है। क्या बोल रही हूँ? 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है, जो होता है 3। अब 14 से कम करते जाओ, 14 से बढ़ाते जाओ, तो 0.5 का डिफरेंस आता जाएगा। क्या कह रही हूँ? 0.5 से 14 से इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, 13 12 11 10, या 14 से बढ़ाते जाओ, 15 16 17 18। कितने का डिफरेंस आएगा? 0.5 कम करते जाना है। तो अगर इसका 3 है तो 2.5, देन 2, देन 1.5, देन 1, कम करते जाएंगे। 15 16 17 18 में भी 0.5 कम करते जाओ, 2.5 2, 1.5 1। ईजी है। बस एक याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है और वो होता है 3, क्योंकि हमने 1 to 8 में देखा हाफ 1 हाफ 0, हाफ 1 हाफ 0, मतलब ये 0.50 0.51 0 यही चल रहा था। मैक्सिमम कितना आया है? 14 इलेक्ट्रॉन का आया है 3 बॉन्ड ऑर्डर। बस ये याद रखना है। तो इसको कैसे राइट डाउन करोगे बच्चों? इसको राइट डाउन करने के लिए लिखो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नीचे लिखो बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अभी 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके, आई विल से 19। ओके, अब कैसे लिखेंगे हम इनका बॉन्ड ऑर्डर? एक बार मैं इसको वापस डिलीट करती हूँ, 20 तक लिखते हैं हम। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20।
अब हमें किसका लिखना है सबसे पहले हम लिखेंगे 14 के लिए 3। ओके, अब 2.5 लेफ्ट राइट दोनों साइड कम करते जाओ। कम किया 2.5, वो 0.5 कम करते जाओ, सॉरी वापस बोलती हूँ। 14 इलेक्ट्रॉन का 3 बॉन्ड ऑर्डर है, अब हम इसमें से 0.5 कम करते जाएंगे। 2.5 2 1.5 1.50। ठीक है, ऐसे ही इधर राइट साइड भी कम करते जाओ। 2.5 2 1.5 1.50। ईजी हुआ कि नहीं हुआ? इजी हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या याद किया? 1 to 8 में लर्न किया और एक 14 इलेक्ट्रॉन का लर्न किया बॉन्ड ऑर्डर। अब क्या आपको ज़रूरी है हर बार NB-Na/2 लगाना फॉर्मूला? नहीं। क्या आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाना जरूरी है? N+2 का अंडर रूट? नहीं, बस 0.75 ऐड कर देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर आपको टिप्स पे याद रहेंगे, अपनी उंगलियों पे याद रहेंगे इस तरीके से, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना एक तरीके से। ठीक है, फिर क्या पढ़ा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, नहीं होंगे तो डायामैग्नेटिक। क्लियर? आई होप बच्चों इतना क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर 0 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 तो सिंगल बॉन्ड, 2 तो डबल बॉन्ड, 3 तो ट्रिपल बॉन्ड। इजी क्वेश्चन कर लें अब इस पर बेस थोड़े से हम, जिससे हम समझ लें कि हमने क्या पढ़ा है पूरा। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन लिखो, H2 मॉलिक्यूल, हमें फाइंड करना है H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। क्या फाइंड करना है हमें? H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है और साथ ही साथ इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। 3 चीज पूछी है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे करेंगे बताओ मुझे, कैसे करोगे आप इसका बताओ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होते हैं, 1 to 8 होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर है? हाफ 1 हाफ 0, यही बताया था। तो 2 के लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर हो गया? 1 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो क्या मुझे NB-Na लगाने की नीड है? नहीं, मैं कह दूंगी बॉन्ड ऑर्डर इसका है 1। 1 का मतलब कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ बॉन्ड पूछता है तो हम बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सिंगल बॉन्ड है। अब बात आती है बच्चों मैग्नेटिक कैरेक्टर की, कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? अब बताओ, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। कैसे लिखूंगी? अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो σ1s2 लिख दूं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, कैसा है मॉलिक्यूल? डायामैग्नेटिक है। अब इसके बाद क्या पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो एक बार बताओ, जब डायामैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, n=0, इट मीन्स μ=0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 0। डायामैग्नेटिक होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। समझ में आया क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन देखो, आप लोग सॉल्व करोगे अब ऐसा सा ही कुछ सिमिलर। अब आपको फाइंड करना है B2 का बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मैग्नेटिक कैरेक्टर बच्चों, और मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपको 3 चीज़ फाइंड करनी है। और एक और चीज़, चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप नेचर ऑफ बॉन्ड भी बताएंगे। ओके, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना टाइम लीजिए। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेके पहले इसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर देखिए कि क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट और नेचर ऑफ बॉन्ड निकालना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। B2 है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या B2 में? बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो इजीली निकाल सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखती हूँ, चलो लिख लेते हैं एक बार।
ठीक है मैम लिख के ही नहीं बता रही हैं कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल। 1s स्टार, 2s स्टार, ठीक है, कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो sp मिक्सिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। sp मिक्सिंग होगी तो सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी, पाई 2px 2py की कम होगी, तो पाई 2px पाई 2py। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल में, कि पहले हम सबको एक एक बांटेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो पहले इसमें 1 देंगे, इसमें 1 देंगे। हो गए क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स? गिन लो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। तो फिर इसका म्यू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाऊं क्या? नहीं, 0.75 ऐड करना है बस, 2.75। ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया इसका? 2.75। नेचर ऑफ बॉन्ड अभी देखते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आया? पैरामैग्नेटिक आ रहा है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? चलो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला NB - Na/2, यही था क्या? एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं। वैसे तो 10 इलेक्ट्रॉन में हमें पता है, 14 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 3, यानी 13 12 11 और 10। कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 और 1। तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो डायरेक्ट ही आ गया हमारा 1, लेकिन फिर भी चलो फॉर्मूले से फाइंड करके देख लेते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जिनमें स्टार नहीं है। एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार है। तो बॉन्डिंग देखो, ये थोड़ा सा यहाँ स्टार गलती से लग गया, ठीक है। 2 4 5 6 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग 2 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6 - 4 2/2 1। क्या बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 आ गया? वही सेम। अब बताओ क्या सेंस है इतना लंबा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की जब हमारे पास ट्रिक है? तो सही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 2.75 और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। अब नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा? भाई सिंगल बॉन्ड है। 1 का मतलब क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन बच्चों देखो कमाल की बात, सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई तो नहीं होता। बीवीटी तो यही कहती है डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन देखो एमओटी ने क्या समझाया, यहाँ पे लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? पाई ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड होते हुए भी कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ये बात बीवीटी कभी नहीं समझा पाई, ये बात किसने समझाई? एमओटी ने। देखो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं? पाई ऑर्बिटल में। तो ये जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, ये किसका है? पाई बॉन्ड। जबकि बीवीटी कहती है कि सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता। तो देखा B2 में क्या है? सिंगल बॉन्ड होते हुए भी पाई बॉन्ड है। ये बात एमओटी ने क्लियर कर दी। समझ में आया बच्चों? पता चल रहा है कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन? बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड, पता चल रहा है? और करें क्वेश्चंस फिर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये देखो, अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है, विच इज नॉट ए वाइबल मॉलिक्यूल। एमओटी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वाइबल मॉलिक्यूल नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है He2+2, He2+, He2-, H2-2, ठीक है। ये हमारे 4 मॉलिक्यूल है, इनमें से पूछा है कि कौन सा वाइबल मॉलिक्यूल नहीं है। बच्चों ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश का क्वेश्चन भी है। अब बच्चे को पता होना चाहिए वाइबल का मतलब क्या है। वाइबल यानी जो वैलिड है, जो एग्जिस्ट करता है।
तो इसने पूछा है नॉट अ वाइबल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें पता है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। कैसे फाइंड करें? सबके क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं, ट्रिक से करेंगे फटाफट। He2+2 में कितने इलेक्ट्रॉन? He2 में 4, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन। He2 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, He2 माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन, H2-2 में 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1 2 1 2 1 2, हाफ 1 हाफ 0 था कि नहीं, तो इसका हो जाएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर 2 इलेक्ट्रॉन पे 1, फिर हाफ 1 हाफ अगेन, हाफ 1 हाफ 0, 4 इलेक्ट्रॉन पे 0 और 5 इलेक्ट्रॉन पे वापस हाफ। इसका मतलब H2-2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। समझ में आया कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उनका? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो बच्चों। O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2 अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, इनको आपको इन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबिलिटी की जगह बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में कह देता तो भी वही बात होती। अगर बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कहता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों सब घूम फिरा के बॉन्ड ऑर्डर पर है बेस्ड। और बॉन्ड ऑर्डर किस पे बेस्ड है? या तो आपको ट्रिक याद हो या फिर आपको कन्फिग्रेशन फिल करना आता है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, कन्फिग्रेशन फिल करना आना भी इम्पॉर्टेंट है और ट्रिक से क्वेश्चन करना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिक टाइम सेविंग है, कई बार कंसेप्ट उलझ जाता है तो हमें कन्फिग्रेशन फिल करना भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब मुझे बताओ O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, यानी हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम होता है। कितना? 14 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब हम कम करते जाएंगे तो 14 के बाद 15 का 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, फिर 16 का 2 बॉन्ड ऑर्डर, फिर 17 का 1.5 और 18 का 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस 2 का, उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का, फिर O2 का और फिर O2 प्लस का। ये बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यही स्टेबिलिटी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं? यही बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर और यही स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चन करें, चलो और थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है C2। इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, इसका हमें नेचर ऑफ बॉन्ड फाइंड करना है, वही मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी फाइंड करना है। बट कब? व्हेन देयर इज नो sp मिक्सिंग, व्हेन देयर इज नो sp मिक्सिंग। C2 का हमें बॉन्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड करना है। बच्चों मैंने क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखी है
क्योंकि हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना आता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मैंने बस वही चीज़ लिख दी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोला बच्चों, C2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पहले तो बताओ। 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है। sp मिक्सिंग होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन बस क्वेश्चन में कंडीशन रख दी कि कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही। अब आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकाल लो। 12 इलेक्ट्रॉन का, 14 का 3, 13 का 2.5, तो 12 का 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। क्लियर? डायरेक्ट निकाल लिया बॉन्ड ऑर्डर तो हमने, बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। अब बताओ sp मिक्सिंग होती थी तो पाई 2px 2py पहले आता था, लेकिन ये कह रहा है sp मिक्सिंग नहीं हो रही, कंडीशन दी है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन पहले सिग्मा 2pz में भरना पड़ेगा और फिर पाई 2px पाई 2py में फिल करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 2 हमने सिग्मा 2pz में भर दिए, 10 हो गए, 11, 12, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, यानी मैग्नेटिक मोमेंट वही आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कह सकती हूँ मैं 2.75। अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड ऑर्डर कितना कह दूंगी बच्चों, 2.75। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, पीड़ा? अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर तो हमने फाइंड कर लिया, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैग्नेटिक मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.75 और नेचर मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया पैरा मैग्नेटिक। क्या हो गया? पैरा मैग्नेटिक। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई भी sp मिक्सिंग नहीं हो रही थी। अगर sp मिक्सिंग होती, अगर ये कहता कि भाई नॉर्मली सॉल्व करना है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, sp मिक्सिंग होगी, तो हम क्या भरते, ये तो चारों ऐसे ही रहते, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहते, लेकिन पहले आता पाई 2px पाई 2py, 1, 1, 10 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 हो गए। सिग्मा 2pz आता ही नहीं और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, डायामैग्नेटिक होता, म्यू 0 होता, बिल्कुल अलग केस हो गया। जैसे इसने कहा कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही, पूरी दुनिया बदल गई इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कंडीशन दी है। ठीक है बच्चों।